वेल तो फाइनली फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का ऑफिशियल टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसे लेकर के लोगों की क्या राय है उस बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत कौन कर रहा है? बोलो भाई। सबसे पहला द थिंग का जो आर्ट उन्होंने निकाला था आर्ट। उससे, और इसका जो एनिमे मतलब जो वीएफएक्स लगाया है इस पे, हाँ। वो थोड़ा अजीब सा ही लग रहा है, मतलब डिफरेंट भी लग रहा है, दूसरे टाइप का लग रहा है। नहीं, मेरे को आईब्रो समझा की नहीं। वजह से आर्ट आर्ट कौन सा? जो एक पोस्टर नहीं निकाला था पूरा फैमिली का एक। वैलेंटाइन डे वाला? हाँ हाँ, वही वाला। नहीं, वैसी ही तो है। उसमें और नहीं, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, बट मत अब पता नहीं वीएफएक्स से चलते लग रहा है चलते लग रहा है, सेम तो लेकिन है। थोड़ा डिफरेंट। सेम है, मेरे को कोई फर्क नहीं लग रहा है। देख रहा हूँ मैं। और पता नहीं, आर्ट मुझे तो आर्ट स्टाइल मतलब ये ओरिजिनल मिस्टर थीन ऐसे ही दिखता है। हाँ, वो तो पता है ओरिजिनल, बट कंपैरेटिवली थोड़ा अजीब लग रहा है उसको देखने में। नहीं, आई डोंट मेरे नो, सिर्फ हमको लग रहा है मेरे को या तो सही सबको लग लगा रहा है। वो। ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको भाई, प्रैक्टिकल और वो ज़्यादा है ना, सीजी ब्लेंड किया उन लोगों ने दोनों हाँ चीज़ों को, तो सही है मैं बोलूँगा। उसको भी किया था उन लोगों ने, ग्रूट को भी वही कर दिया है, मिक्सचर करके उन लोगों ने अच्छा बनाया, ये भी सही है। मैं हाँ साइज़ उसका कितना बड़ा है भाई, उसकी मेरे को उम्मीद हाँ, तो ज़्यादा थी, लेकिन तो चलो उन लोगों ने थोड़ा ठीक ही रखा है। फिर बोलूँगा कि वही ट्रू टू सोर्स थिंग वाली से बात है एक इनकी। और बट अब भाई वाइब एक नंबर है थिंग से टीजर। हाँ बोलो। थिंग बोलो। से मेरे को एक और चीज बोलनी थी कि मेरे को एक चीज अच्छी लगी कि ये उसमें ये ऐसा नहीं दिखाया कि वो जो मतलब उसकी जो है ना, जैसे पिछले अडेप्टेशन में दिखाया कि ना उसकी वॉइस जो है ना थोड़ी ऐसे क्या डीप हो जाती है या ऐसा कुछ। अच्छा। नहीं, वो वो तो हाँ, नॉर्मल ही रखा है मतलब जो जैसे जैसी थी। मॉन्स्टर टाइप, तो उसकी हाँ इसमें नॉर्मल है, जो एक्टर की वॉइस है, तो वो अच्छा लगा मेरे को। बोल रहा हूँ मतलब वो इतने ऑनेस्टी के साथ चले इन लोग, ये लोग ने, कि इसके कोई भी रीशूट्स और वो टेक नहीं हुआ है अलग से। इसके भी और हम्म, थंडरबोल्ट के साथ में भी रिसेंटली कुछ वही हुआ है। कुछ फीचर्स कुछ ऐड करना है तो चलो वो ठीक है मैं बोलूँगा। लेकिन मेरी उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर स्पेशली नज़र रखी गई थी ना केविन फैगी की, कि भाई मैं बना रहा हूँ और ये ऑडियंस को इसको देख करके बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करना है। तो वो मामले में तो भाई टीज़र की प्रेजेंटेशन बहुत तगड़ी आ गई है। और हाँ लगा हाँ बट मार्वल यही, का कि भाई टीज़र है। हाँ पहली बार इतना दिन के बाद। आप लेकिन क्या कहते हैं, और मिस्टर ये मेरे को ना पावर नहीं देखा है। एक मिनट, हाँ पहले ये बिग भाई कंप्लीट कर ले, बोलो भाई। हाँ, लेकिन आप मिस्टर बीस्ट का तो, सॉरी फैंटास्टिक का तो इसमें उसका पावर ही नहीं दिखा है, शोकेस ही नहीं किया एकदम। सबका दिखा दिया लेकिन सिर्फ उसका कम है। हाँ, मिस्टर फैंटेस्टिक की पावर भी नहीं दिखाई, हाँ और प्लस पेद्रो को भाई छुपा करके रखा है। हाँ, पूरा छुपा है। क्योंकि पता बहुत नहीं लोग कैसा डिसअपॉइंट लगेगा। हुए ना लिटरली उसकी कास्टिंग से, तो मैं तो डिसअपॉइंट हूँ, लेकिन देखते हैं कि अगर एक्टर अपने रोल में कन्विंस कर ले तो फिर हो जाएगी, बात बन जाएगी। लेकिन फिर भी हाँ, यार, वो ओरिजिनल एक्टर को ले लेते जिसने पुराना रोल प्ले किया था, वो बहुत परफेक्ट लगता था वो रोल में। एक हाँ जॉन की। जॉन स्कारन्स्की और नहीं, मिस्टर, पुराना वाला। जॉन अरे इसमें स्कारन्स्की तो अरे नहीं करने बोल रहा था ना, तो इसके लिए उसको हटा दिया उन लोगों ने। अरे ये अजीज भाई, आपको ये कोई डब्ल्यू विश करके आपको गाली दे रहा है? क्या? लाइव चल अरे रहा है भाई भाई। क्या, जाओ ना यार। पेड्रो की casting, पेड्रो का लाइव अरे लाइव भाई डब्ल्यू विश कौन करके कौन है ये? कौन जो करना है यहाँ पे? क्या क्या क्या? अरे छोड़ो, अरे जो करने इनको बाद में बात। अरे मैं कह रहा हूँ कैसा लगा आपको अरे ऐसे ट्रेलर? ही मजाक। अरे तगड़ा पुष्पेंद्र भाई, मेरे को तो बहुत मजा आई ट्रेलर। मेरी मेरी जैसी उम्मीद ये थी भाई उस पर मतलब एकदम कि सही गया ये देखो बोलूँ। मेरे को ना वो अच्छी फील आया नहीं जो मेरे को उम्मीद थी ना इससे, कि मेरे को आना चाहिए था देख के एकदम से। वो मिला नहीं, किक सी नहीं मिली इस ट्रेलर देखे ना ये वाला। टीजर है पुष्पेंद्र भाई। अरे टीजर चलो, होते नहीं, किक मिलनी चाहिए थी ऑडियंस को। मेरे को तो नहीं मिली। अच्छा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं देखने नहीं जाऊंगा ट्रेलर को, मैं जाऊंगा जरूर, मूवी देखने जाऊंगा, लेकिन ना एक जो होता है ना फर्स्ट, कहते फर्स्ट लुक के लास्ट लुक वाली, वो मेरे को बढ़िया नहीं लगा इसका। अच्छा, हम्म, मतलब अगर देखा जाए तो, जैसे कि मैंने मिस्टर थिन पर बात किया कि उसका साइज़ थोड़ा मेरे को गड़बड़ लगा, लेकिन चलो ठीक है। और ये गैलेक्टस गैलेक्टस भाई, का भी गलत सही नहीं लग रहा है। गड़बड़ी है। क्या पुष्पेंद्र भाई? भाई साहब, वो लग मैं रहा है गलत कि कैसा लग रहा है इसका, एक मतलब है ना, अच्छा सा लग रहा है। दोनों का साइज मतलब कंपेरेटिवली ऐसा बहुत कम दिखाया गया है। थिंक का साइज भी बहुत थोड़ा कम है और गैलेक्टिक्स का तो और भी कम है। हाँ, अभी बोल सकते हो कि मे बी वो साइज़ कम छोटा बड़ा कर सकता है, वो हिसाब होगा उसका मे बी, हाँ कि भाई अंदर आ गया, क्योंकि यार वो। बोलो बोलो पुष्पेंद्र भाई। जब इसका वो नहीं था कॉमिक कॉन वाला टीजर था, उसमें कितना बड़े लग रहा था वो। उससे दिख रहा होता है अपने को, उससे नहीं दिख रहा होता विंडो शीशे से। हाँ ऑलमोस्ट, वो लेकिन फर्स्ट साइज़ तो उतना ही था जितना इन लोगों दिखाया ने था। ट्रेलर में दिखाया है वैसा।
हाँ, नहीं नहीं, वो पर्सपेक्टिव बड़ा के था वो, हिसाब से लिखा है तो बड़ा लग रहा है। बड़ा ऑरेंज लिखा था। बड़ा नहीं था पुष्पेंद्र भाई, उतना ही था जितना अभी दिख रहा है इसके अंदर अपने को, और होगा, अच्छा मैं बोलता हूँ जब एकदम लेकिन सुप्रीम बड़ा लेवल पर बनाना जाएगा था तो बड़ा उसको। हो जाएगा, ऐसा कुछ रहेगा उसका। मेरे को और एक और चीज मेरे को लगा ना, इन्होंने जो पुरानी फैंटास्टिक फोर था उसको भी थोड़ा सा होमाज सा दिया, मतलब जैसे देखोगे ना कि जॉनी स्टॉर्म, वो क्या है, वो उस मूवी में सीन होता है कि जॉनी स्टॉर्म जो है ना बालकनी से कूद के और फिर वो फ्लेम ऑन वो करता है, नहीं वो तो डॉक्टर स्ट्रेंज मतलब ने भी उसके किया भी था, मेरे वो को किसको दे रहा था होमाज फिर मिले। ट्रिब्यूट, मेरे को ये बताना। वैसा कुछ नहीं है, मतलब वो तो वो तो उनकी स्टाइल है। सोच है डायरेक्टर को, कि मतलब वो क्या दिखाना ऑडियंस को। बैक्स्टर टावर में रहता है, उसके वहीं से उड़ता है नहीं, हाँ, वो भी नहीं, इसीलिए। और और क्या। अच्छा नहीं, लेकिन वो जो है, वो जो स्काई में जो वो ऑरेंज ऑरेंज सा दिखता हाँ वो जो कुछ रहा है, गिर रहा वो है, भी गैलेक्टस ही है ना वो। गैलेक्टस। नहीं ऐसा बोल नहीं उसका सकते नहीं, कि हमको लग गैलेक्टस है रहा कि है नहीं है। सिल्वर सर्फर का ये यार होगा। गैलेक्टस कैसे आसमान से गिरेगा? नहीं नहीं, गिरे, हमको लग रहा है सिल्वर सर्फर अरे वो होगा जो गैलेक्टस की आगा में। टीम का नाम नहीं, क्या था? जैसे वो आर्ट ऑफ, वो हेरल्ड ऑफ गैलेक्टस करके नाम है ना उसकी टीम का। हाँ मे हाँ भी उनकी एंट्री हो अरे रही वो तो होगी। सिल्वर सर्फर नहीं हो गया? क्या पुष्पेंद्र भाई? वो तो सिल्वर सर्फर हो गया, हेड ऑफ गैलेक्टस तो कहते हैं हाँ तो उसको। उसमें और भी तो मेंबर है, इसमें एक और एक मेंबर की वो आई थी ना रूमर। अरे वो 2-3 होंगे, लेकिन मेन तो वही रहता है, सिल्वर सर्फर ही रहता है, हाँ बाकी बाकी तो उसके आसपास वो आते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। हाँ, मेन तो बोल सकते हो, लेकिन मज़ा आएगी अगर वैसा कुछ होगा तो। बोलते हैं ना गैलेक्टस को इसमें खुश तो औरत करने है के लिए ना कि वो सिल्वर लोग आ सर्फर। रहे हैं। और मेरी वो, मैं ये सोच कर बैठा था कि शायद ये शुरुआत ये लोग लॉन्च से करेंगे कि भाई रॉकेट लॉन्च हुआ और दुनिया वाले एकदम सेलिब्रेट करें, लेकिन नहीं, ये वहाँ से बाद की सिचुएशन है, और प्रोफेसर डर रहा अपना ये रीड रिचर्ड्स वापस स्पेस में जाने के लिए, कि वापस जाने का कुछ तो नहीं हो जाएगा लोगों के साथ में। क्योंकि उसको पहले बार जा चुके हैं ना, एक बारी वो उसके वो उसने देख लिया एक्सीडेंट क्या हुआ था। हाँ वही तो रीज़न, लेकिन उसकी वाइफ उसको होप देती है। लेकिन ये बताओ पुष्पेंद्र भाई, वेनिसा कभी बड़े इनविजिबल बढ़िया यार, है, बेस्ट चीज है वो। है तग बस यार आई यही वॉच तो एक अच्छी चीज है। फैंटास्टिक फोर, ये प्लॉट वो प्लॉट छोड़ो, वो बेस्ट चीज है इस ट्रेलर की पूरे की। हाँ अरे यार वो वो बहुत वर्क बेस्ट कर रही है। बेस्ट अरे अजीज भाई, मेरी शायद ये हो ही नहीं बात, लेकिन आपको ये क्या बोलते हैं पीड्रो पास्कल कैसा लगा? मेरे को तो पसंद नहीं मेरे आया को तो रीड रिचर्ड के अभी भी रोल में। मिस सेम। कास ही लग रहा है मेरे को, तो देखने मेरे में को ना ये दिक्कत। टिपिकल वही लॉन्च लगा, में ये एक Game of Thrones वाला चांस और देना ये चाहिए लास्ट था ऑफ अस उनको। वाला, मैं बात जैसे मतलब बात करने का तरीका और वैसा ही डिजाइन, कपड़ा वगैरह सब वही से। वो तो सेम ही है, वो कहाँ चेंज करेगा वो। लेकिन मैं बोलूँगा यार, पता है इसकी इन लोगों ने ना वो बस वो खेल दिया कि बड़ी मूवी है तो बड़ा एक्टर होना चाहिए। इनको ना अपने कंटेंट पर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं था, मेरे को ऐसा लगता है। ये क्योंकि इतना बड़ा है क्या पेड्रो पास्कल से जितना आप रॉबर्ट कह रहे डॉनी हो? पुष्पेंद्र भाई जूनियर की अभी हो जैसे। गया, पुष्पेंद्र भाई नाम तो हो गया अभी वो बड़ा, कि भाई पेड्रो पास्कल बड़ा नाम है इसके अंदर। लेकिन यार अच्छा एक्टर थे यार दूसरे, तुम उनको ले लेते ना यार, बात बहुत अलग होती। पता है मुझे क्या लग रहा है भाई, उसका हाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया डिज्नी के साथ। ये अब उसने टाइप कास्टिंग भी हो जाता ना। क्या। अरे रायन गॉसलिन को ले लेते तो भी मतलब अच्छा अच्छा रहता उनके लिए। नहीं, रायन जॉन क्रेसेंसी सबसे बेस्ट था, जो रायन गॉसलिंग कहाँ गए? मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बिगाड़ दिया उसे। जॉन स्कार्न्स की तो फैन सर्विस करने के लिए उसको नहीं प्ले करना है ये वाला रोल, इसके लिए शायद उसने मना कर दिया लेकिन मे अजीज बी। भाई उससे ज्यादा बेस्ट कोई दिख ही नहीं रहा, कॉमिक बुक लगता है बिल्कुल बंदा। हाँ वो और पुराना वाला जो पहले पार्ट में था ना जessica एल्बा के साथ में, हाँ वो। पहला वाला जो चिकनी हाँ, चिकना था। हाँ ये लोग फैंटास्टिक एकदम। फोर में उसको रहना चाहिए था। लेकिन इन बाकी लोगों को ना कि लंबा लंबा चेहरा वाला देना चाहिए था, इसका ना बिल्कुल चौकोर चेहरा है, चौकोर। हाँ यार ये चीज़ तो रहेगी, हाँ मालूम है वो ये, भी और है भाई। हमेशा रहेगी। शायद मूवी देखने के बाद मैं कन्विंस हो जाऊँ कि भाई चलो पेद्रो ने कुछ नहीं कर होगा कर अजीज दिखा भाई, दिया। ये ना दाढ़ी भी नहीं बढ़ा सकता, अपनी बात ही है सारी। तो अरे, नहीं वो तो अरे बढ़ा देगा। चलो, अरे है यार, हाँ, मेकअप दाढ़ी की डिपार्टमेंट जरूरत में अच्छा पड़ती है काम कर जब वो लेता है। पिट जाए। हाँ अरे अजीज भाई देखते हैं, मैं कह रहा हूँ दाढ़ी भी तो जरूरत पड़ेगी सीक्रेट वॉर्स में लड़ने के लिए, जब थोड़ा टाइम वो दिखाएंगे कि टाइम निकल गया 10-20 साल या हाँ, अगर 8-10। दूसरा दूसरा कैरेक्टर आएगा इसकी जैसा तो फिर पेड्रो चाहिए तो पास्कल रहेगा, मैं बोलूँगा। पेड्रो पास्कल में रेंज है यार, मतलब उसमें कैलिबर है, वो प्ले कर तो सकता है। यार मैं बताता हूँ, ये ना हमेशा एक डिफेंस पॉइंट बन जाता है कि एक्टिंग कर सकता है। भाई एक्टिंग तो उसके जैसे लुक वाला बंदा भी कर सकता है, तो हाँ उसे क्यों ना ले ब्रैड लें, पिट फिर कहाँ से जबकि लाओगे वो भाई, ज्यादा वो अच्छा भी दिखेगा। था। हम्म। ये हमेशा वो कर देते हैं लोग कि भाई एक्टिंग कर सकता है, यार भाई एक्टिंग ये तो तो 50 मिल रॉबर्ट हाँ, पैटिंसन को भी यार मुझे एक्टिंग लग तो विल नहीं स्मिथ भी कर सकता है, उसे ले लो। अरे अरे इसमें पॉइंट। करना मुझे क्या क्या लग रहा है मैं अजीत तुम भाई कि नहीं इसका जो हाँ, भाई तुम तो स्टोरी फिर लाइन रॉबर्ट चलेगा। पैटिंसन को भी सुना दो कि भैया वो बैटमैन जैसा थोड़ी लगता है और ये सब। नहीं वो टाइम पे तो जब उसकी यार कास्टिंग हुई थी बैटमैन लोग जैसा बोल रहे दिखता थे, है मैं बंदा ये वो। बोलूँगा। अजीज भाई मुझे क्या लग रहा है, अब जो स्टोरी लाइन चलेगा उसमें एक सीरियस फैंटास्टिक मिस्टर फैंटास्टिक की जरूरत है, और पेड्रो पास्कल को लगता है कि वो सीरियस
डिलीवरी करता है, ठीक है। बट द फर्स्ट जो पहला फैंटास्टिक फोर था, ईएन समथिंग था, हाँ वो थोड़ा लगता था कि क्या नाम है, होपफुल है इस टाइप का, नहीं, गूफी जॉली टाइप टाइप का का, था वो। जॉली वो टाइप का एक्टर था, उसको डिलीवरी भी हाँ उसी तरह करता था डायरेक्टली। तो हमको लग रहा है शायद स्टोरी की वजह से पेट्रो को लिया, आई थिंक ये चलो भी एक देखो हो देखते सकता है हैं, काम। क्योंकि मालूम है मतलब मैं हम्म, थोड़ी रिसर्च कर रहा था तो ये पता चला कि हम्म, 60s के टाइम के मिस्टर बोलते हैं मिस्टर फैंटास्टिक का लुक थोड़ा फेस अराउंड है, ये बोल सकते हो हम्म, तुम। मे भी इन लोगों ने आने के टाइम बोलते ना, जैसे आगे कॉमिक बुक बदलती गई तो इन लोगों ने फेस चेंज कर दिया होगा, ऐसा बोल सकते हम्म, हो। तो देखते हैं, मैं यही बोलूँगा, जब अब अगर तुमने कास्ट कर लिया, मूवी बन भी गई है, तो अब सब कुछ डिपेंड करता है एक्टर पर, और ये कास्टिंग डिपार्टमेंट ने किस तरीके का उसमें काम कर कर दिखाया कि भाई उनको क्या नज़र आया कि भाई ये ही हम्म। रोल प्ले कर सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। बाकी जॉनी स्ट्रॉम सही है, बढ़िया जॉनी वो स्टोन तो। तो एक नंबर हाँ लगा जीज भाई। कोई कमेंट नहीं इसमें वो कोई। एक्टर हाँ। एक्टर बहुत तगड़ा है वो। उसना ना ना वो एक बढ़िया नंबर लग रहा उसको है यार, वो और अरे तो वो भी अजीत सब भाई, बढ़िया लग रहा है। वो हाँ वो अजीत पता है भाई क्या, उसको पेट दिखा ही पास्कल के कहाँ बाद कर है। उसको कितना बोल रहे थे कि ये इससे नहीं हो पाएगा, इस फिर ये इसमें कितना तगड़ा लग रहा है वो। वो एकदम, इन लोगों ने यार ना मैं जो बता, टाइमलाइन जो सेट की है ना 60 वाट के दशक की, वो भाई बहुत, उसमें ये लोग बैठ रहे हैं कि भाई हाँ ये उस टाइम हम्म, पीरियड के लग रहे हैं। अपने आप अगर कोई पुराना दशक बना दे तो भाई वो फेक वाली कैटेगरी में घुसता है सीधे जाकर। तो यहाँ पर तो मेरे इसके को लिए तो मैं यार बोलूँगा भाई। जॉनी स्टॉर्म और पीटर पार्कर को देखना है एज क्लासमेट्स, क्लासमेट्स नहीं या कॉलेज में क्लासमेट्स जो भी है। वो नहीं होने वाला, वो क्यों हो रहा है वो, कन्वर्जेशन हो ये जाएगी, पीटर क्लासमेट क्यों होगा। ये पीटर पार्कर नहीं का मतलब चैप्टर कभी बैठा ही नहीं किसी के साथ। या फिर कुछ हो। भाई वो तो कर दिया मार्वल वाले ने, टॉम हॉलैंड को इंट्रोड्यूस करके कर दिया, और इससे आगे बढ़ने वाली नहीं। अगर इससे आगे बढ़ रहे हैं तो फिर वो आ रहा है फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, उस पर बाद में बात करेंगे भाई, पहले इस पे रहते हैं। अरे आपको एक और चीज लगी कि ये इसमें क्या नाम है, सिल्वर सर्फर का पहला लुक इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो लड़की है, तो नहीं नहीं शायद नहीं इसकी हाइट नहीं ना डाउन कुछ हो जाए। देखो, वो तो हेटर वाली कैटेगरी में आ गया, कोई लड़की है, मैं उसके लिए पूरा प्रिपेयर हूँ, मैं रेडी हूँ कि भाई चलेगा, मेरे को फीमेल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉमिक मेरे को बुक भी की देखनी है, शुरुआत मेरे को भी देखनी है। शुरुआत ही सिल्वर सर्फर के कैरेक्टर की फीमेल लीड से हुई थी। उसके मरने के बाद तभी तो आया था असली सिल्वर सर्फर। तो अगर वो पास ऑन करेंगे तो देखते हैं ना कहाँ जा रहे हैं लोग स्टोरी के आर्क में। लेकिन अगर वही पकड़ करके चलेंगे तो फिर देखते हैं फिर क्या होगा फिर आगे। पर इन लोगों ने एक्ट्रेस का नाम भी तो बहुत बड़ा ले लिया है, उसे कैसे सोचेंगे ये लोग एक मूवी में खत्म करने की। पॉइंट तो है आई लेकिन डोंट लव सही बात इंटरेस्ट तो थिंक। ये बना है, सकते हो, क्योंकि लव अगर इंटरेस्ट बना सकते हो। अगर ये लोग यही करते रहे ना, और ये जो अपना असली वाला सिल्वर सर्फर नहीं आया, तो इनका तो बॉक्स ऑफिस 100 मिलियन डाउन हो जाएगा फिर तो। फिर हाँ, फिर बोल सकते हो कि भाई दिक्कत क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, लोग फिर पॉइंट आउट भी करेंगे कि भाई यार ये क्या चल रहा है, ये तो ज़बरदस्ती, क्योंकि ऐसा है ना, लिटरली। शुरुआत में कोई कुछ नहीं बोलता, फिर वो जब दिखता है ना कि मुंह में अब ठूस ही दो, तो भाई अब तुम ठूस ही लो। हाँ हाँ बट ये बट हाँ, सीक्रेट वॉर की तरह। नहीं नहीं, मेरे आज तक नजर ना, में आज तक ना सही मैंने ना किसी को ब्लैक विडो और ये क्या नाम है, जादूगरनी जो है, वांडा, इसकी बुराई कभी करते देखा नहीं है किसी को, वो क्योंकि वो फिट बैठते हैं कैरेक्टर में। वो कैरेक्टर ही वैसा है ना, तो बुराई कौन क्यों करेगा। तो वो और हाँ, जीन का कैरेक्टर, अगर जीन ग्रेड भी आएगी ना तो उसकी जी नहीं कोई बुराई गिरेगा, नहीं हाँ करेगा। जी नहीं गिरेगा। तो इन सब की बट हाँ अजीत लेगेसी भाई, है यार। बोलो बोलो। आपको तो बोलना पड़ेगा टीम ग्रे का तो वो भी मार्वल निकल ने। के आया ना, वो भी एक स्ट्रेंजर मिनट, थिंग्स वाली ले एक रहे हैं। मिनट बिग कंप्लीट कर ले पहले, बिग बोल भाई। हाँ हाँ, बट आपको तो बोलना पड़ेगा कि मार्वल वालों ने अच्छा काम किया है। जो आप सुपरमैन का ट्रेलर में जो कलर स्कीम था और इसका कलर स्कीम इस पे फिट बैठता है। यहाँ पे ये बात, हाँ चल, हाँ ये इसमें पॉइंट दे सकता हूँ मैं। इन लोगों ने ये पहले ये से ही फिल्म बोल करके ये किया ना कि मुझे हम ऐसा रेड। लग रहा है टीवी शो नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं टीवी शो देख रहा था। कौन नहीं, सा। बट कौन सा? जो टीवी शो उनका सुपरमैन स्टैंडिंग। का टीवी शो लग रहा है। सुपरमैन का थोड़ा ज्यादा ही लाइट कर, इतना लाइट सुपरमैन, कर दिया कि मतलब जैसे अपने यहाँ पे स्टार प्लस में आता है ना, वैसा लाइट। अरे यार लाइक इतना भी लाइट बुरा एंड नहीं। ग्रे। चलो देखते हैं, ये मैं बोलता ये हूँ। तो फिर भी ऐसा लग रहा है कि मैं मूवी देख रहा हूँ। नहीं, ये इसका अजीज जो है भाई उसका थोड़ा भी इन्वायरमेंट उन्होंने हल्का सा डार्क कर देना, हल्का सा हाँ, ही, मतलब ज्यादा नहीं बोला कि, लेकिन तो ज्यादा बेहतर दिखेगा वो। मेरी ना, मैं अगर बोलूँ तो मेरी कोई बात नहीं हुई है वार्नर ब्रदर्स वालों से भी कि भाई उन लोगों ने क्या स्टैंड लिया है, क्या कर रहे हैं वो लोग, बस इतना बोला है कि भाई कुछ अच्छा निकल कर आएगा। मैं बोल रहा तो हूँ, अच्छा लेकिन अजीज भाई आपका इस मैं पे क्या क्या कहना है, जैसे जेम्स गन ने दूसरा वाला क्लिप रिलीज करी थी जिसमें वो उड़ता है पत्थर से, मतलब उसमें चेहरा मतलब बिल्कुल ही बेकार लग रहा है उसका, हाँ, वो आपको क्या लग रहा है क्यों रिलीज किया, जबकि उसमें कुछ अच्छा तो है नहीं कि प्रमोशन करेगा, बल्कि नेगेटिव पीआर करेगा वो।
नेगेटिव पीआर यार बहुत बुरा इम्पैक्ट डालेगी। मैं और मेरे को ऐसा लग रहा मालूम है, जेम्स गन ना अब अगर से ज़्यादा बड़ी बात बोलूँ तो भाई खुद को ज़्यादा ओवर स्मार्ट वाली कैटेगरी में रखकर हाँ ये बोल रहा है कि तुम अभी ट्रोल कर लो, अभी ट्रोल कर लो, जब ट्रेलर आएगा तब मुंह बंद करवाऊंगा, ऐसा हो रहा है उसका। सोचो ये मैन ऑफ मैं स्टील से भी और कम कमाई ना तो मैं इनके मुंह पर चाटा पड़ जाएगा बिना मतलब के। हाँ चलो वो तो बात की बात है, लेकिन मैं क्या बोल अब रहा मानो हूँ, सबसे ये बड़ी अभी बात ये हो गई है, मैं ये मेरी बता दूं, ये दोनों मूवी भाई बॉक्स ऑफिस में एक दो हफ्ते के बाद का क्लैश चलने वाला है ना, तो उसमें अरे अगर सुनो तो सुपरमैन का सही। कुछ हुआ ना हाँ, भाई। तो लग रहा है सुपरमैन ये होने जीतेगी इस वाली बार, है। क्या फैंटास्टिक फोर के मैं मुकाबले एक बात बोल सुपरमैन रहा हूँ जीतेगी। आशीष भाई। बोलो बोलो, एक कोई कुछ बोल रहा है, पहले वो कंप्लीट कर लो फिर मैं बोलता हूँ, बोलो। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये होने वाली है सिनेमा की रेड वेडिंग। केविन फाइगी करी है उससे, ये नहीं, यूनिवर्सल मैं से, एक चीज ठीक है। बता दूं, और देखो डिज्नी भी, डिज्नी है भी बहुत हरामी, डिज्नी है भी बहुत हरामी। सुनो सोनिक सुनो के सुनो, टाइम देखा उन्होंने मैं क्या एक किया चीज कि पहले वो। वो क्लियर कर दूं। हाँ अगर दोनों मूवी के ऐसे क्लैश को अगर देखा जाए ना, तो अमेरिका में फैंटास्टिक फोर बहुत बड़ी बातचीत है, नो डाउट सुपरमैन भी है, लेकिन अमेरिका में वहाँ हाँ। पर उसका इम्पैक्ट अलग पड़ेगा क्योंकि इनकी प्रेजेंटेशन अच्छी है फैंटास्टिक फोर की। वहीं तो सुपरमैन इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा नाम है, तो मेरे ख्याल से वो बॉक्स ऑफिस सबसे पे बड़ा नाम इनको इफेक्ट डालेगा, ऐसा बोल सकता हूँ मैं तो। लेकिन अजीब है सब ना, अकेले अकेले चाइना देखना, मत चाइना सुपरमैन का सारा शेयर खा जाएगा। चाइना ना, हाँ हाँ वो फिर चाइना में तो बोलेंगे आओ यार, तुम अपना बनाओ। और क्या लेकिन उधर वहाँ पे रिलीज हो जानी चाहिए प्रॉपर टाइम पर, तब बात बनेगी, वरना फिर तो लग गई। देखो अभी चाइना ना ना, में उससे कौन सी मैटर क्या करता है, उनका एनिमेटेड। वर्ल्ड वाइड ग्रोथ तो अच्छा खासा रहेगा ना, हाँ चाइना हाँ, चाहे कभी भी रिलीज हो। नहीं हजार चाइना में अभी करके दिखाया ना, वो कौन सी मूवी थी, चाइनीज मूवी थी, 1 बिलियन पहुंच गई भाई। हाँ भाई वो मैंने दूसरा सुना पार्ट उसने भाई, सिर्फ 2 दिन में जन 3 दिन में कुछ वो 200 वन, मिलियन जन 300 मिलियन कमा दी है। हाँ भाई वो क्वालिटी कंटेंट है, पहला पार्ट अगर नहीं देखा तो मैं बोलूँगा भाई देखो, तगड़ी नहीं बातचीत है वो। हिंदी में है वो। हिंदी में शायद होगा, मैंने बहुत पहले देखा था तो मेरे को उतना आइडिया नहीं कि अरे वो हिंदी में है कि नहीं। बोल अरे कौशिक। असल आप में चैट क्या में है। डाल देना उसका एक नाम क्या मिनट, है, हाँ एक मिनट, पोस्टर सहित। क्या कौशिक। अरे हाँ, हम ये कह रहा था कि जो फंटास्टिक फोर का अगर देखेंगे तो उसके ज्यादा चांसेस लग रहे हैं बॉक्स ऑफिस से सुपरमैन से, क्योंकि तो ये पहली बात है ये मार्वल का है और पॉपुलर है, हाँ, और दूसरी है कि सुपरमैन के साथ थोड़ी कंट्रोवर्शियल वो चीजें चल रही हैं, वो इफेक्ट कर सकता है बॉक्स ऑफिस पे, जो स्नाइडर वगैरह जो चीज चल रही है हिट वगैरह। हेट, अरे वो हेट अगर की बात तो साइड हो गई ना, लेकिन सुपरमैन से मतलब अगर पारी अपनी खेल रहा है, उसको पॉजिटिव रिस्पांस अच्छा खासा मिला था, तो अब वो क्योंकि वो होता ज़्यादा है ना, ऑडियंस नहीं देखती जैसे ना, तुम जो जो हेटर वाली बात हो रही है ना, और जो क्लिप हाँ, आई थी वो ज़्यादा तक थोड़ी पहुंची है लोगों तक कि भाई ये देख करके लोग एकदम ट्रोल करना शुरू कर दे, उन लोगों ने कमर्शियल निकाल करके भूल गए, हट गए, ऐसा हो गया। अरे वो भी प्रॉब्लम है ना कि डीसी के साथ थोड़ा वैसा चला है, तभी मार्वल की बेकम मूवी भी 500 चली जाती थी आराम से। जाती थी, लेकिन बाद में उनकी बैंड बजना भी शुरू हुई है ना, अभी शोज। कौन लेकिन पूछ रहा है स्पाइडरमैन को। ना, लेकिन अरे अजीज भैया भाई एक बात मैं ये बोलूंगा, जैसे अभी ये बोल रहा है कि मतलब डीसी का थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन मेरे को लगता है मार्वल भी अभी थोड़ा नेगेटिव पीआर में ही चल रहा है, उसकी भी इमेज इतनी अच्छी नहीं है जितनी पहले थी। नेगेटिव पीआर में मतलब वो तो जानबूझ के थोड़ी गए थे। नेगेटिव पीआर से मेरा उनको, मतलब वैसा है कि मतलब थोड़ा लोगों को ये हो गया कि इनकी मूवी अब कबाड़ा ही आ रही है, ज्यादा अच्छी आती नहीं है, तो मतलब लोग थोड़ा अटेंशन कम ही दे रहे हैं। मतलब अपना हाँ, इंडिया में देखूं तो शायद मेरे जितने भी दोस्त थे, तो उनमें से शायद मैं अकेला या फिर एक दो और बचे होंगे जो पसंद कर रहे हैं आजकल मार्वल को, नहीं तो सबने छोड़ रखा, बोलते भाई हमें तो पता ही नहीं क्या चल रहा सेम मेरे यहाँ पे भी वही हुआ है भाई, बहुत जन कट गए हैं, इनको अच्छी खासी नई है। ऑडियंस अब मिली थी, और इन लोगों ने क्या किया कि भाई पुरानी जो लॉयल फैंस थे वो तो भाई चाटेंगे ही हमारी, ये लोग ये सोच रहे थे, और जो नई ऑडियंस है उनको हम अपना एजेंडा परोस के देते थाली में, ये लो ये हमारा एजेंडा है भाई, हम यही प्रेजेंटेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, ये हो गया। सोचो अभी अभी रिसेंटली वो मैम मैं अपडेट आई थी ना, बताता हूँ। मैं ये बताता हूँ, अभी रिसेंटली अपडेट आई थी, ये एगेथा और ये जो शो बनाई थी इसने वांडा विजन, वो नहीं बनाने वाली शो आगे हाँ सीजन सीजन 2 टू में, का क्यों कैंसिल हो। पता है, वो मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसने ये बोला है, लेकिन असल बात ये है कि बॉब आइगर को उसकी जो सोच है ना उसके आगे उसको नहीं बढ़ना है कि भाई ये प्रेजेंटेशन पे तो नहीं दिखा रहा मैं, उसने सीधा ही बोल दिया, तो इसका इंटरेस्ट खत्म हो गया कि भाई मेरे को नहीं बनाना है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये है कि इन लोगों को ना डेयर डेविल का ये मान लो अगर 2-4 महीने का शूट मतलब वो फेंकना पड़ा है पूरा, उसका फिर नए सिरे से शूट करना पड़ा है, तो सोच लो कितना बड़ा इम्पैक्ट है वो। हाँ अब क्योंकि भाई, अगर ये जिस तरीके से चल रहे हैं ना उस तरीके से चलते रहे तो हाँ इनका भी डीसी वाला हाल हो जाएगा फिर। हाँ, वो तो ऑलमोस्ट होने ही वाला था, लेकिन टाइम पर इनको पता चल गया हाँ कि भाई अभी अपनी बैंड बजने वाली है, तो ज़रा लाइन पर आ अरे जाएंगे तो हमारे लिए सही अगर रहेगा। अगर ये डेडपुल वुल्वरीन नहीं आती अभी मूवी तो इनका हम्म, तो पूरा का पूरा 2 से 3 साल खराब ही जा रहे थे। हाँ मार्वल के खराब जाने वाले थे, अभी ये हाँ स्पाइडरमैन देख लो फिर ना। सोचो जो क्रिटिक्स सब लोग जो तारीफ कर रहे हैं वो शो की, उनको पूरे एपिसोड्स दिखाया मार्वल वाले ने, तब जा करके वो लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अभी बात आ रही है ना,
तो तुम्हारा शो जब इतना अच्छा है, इतने अच्छे उसको स्कोर मिल रहे, रेटिंग मिल रहे, तो फिर बैंड शो 1 महीने में ख़त्म क्यों कर रहे हो? एक हफ्ते में 3-3 एपिसोड्स क्यों निकालोगे? अरे मतलब तुम्हारी एनिमेटेड तो पता नहीं कौन देख रहा है, मैं तो देख भी नहीं नहीं रहा उस पे इसे, बात सही करेंगे। तो बताऊं इन लोगों ने क्योंकि ये कर दिया क्यों? क्यों मालूम है? अगर अगर ये शो उनको पता है कि ख़राब है तो 1 महीने में निपटाना है, अगले महीने से डेयर डेविल शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए 2 महीने का विंडो रखा है उन लोगों ने कि भाई 2 महीने तक कोई भी कंटेंट नहीं डालना है, डेयर डेविल कंटिन्यू चलने दो। मतलब उनको इनको उसके दिख लिए तो रहा है सामने कि इनकी जो हरकतें थी वो इनको ज्यादा कमा हम्म, के पैसा दे नहीं रही वो इस तरीके से। नहीं, वो कैसा होता है मालूम है? तुम समझो, वो मैं सिचुएशन समझा देता हूँ कि स्टूडियो को पता चलता है तो भाई ये लोग रोकते क्यों नहीं, कचरा क्यों बनाते? अब समझो हाथी जो चल रहा है उसको अगर सुई चुभाओगे तो उसको दर्द होने के लिए टाइम जाता है, अगर पूरा अंदर तक घुसाओगे तो, कि भाई सही बात है, हाँ, सही बात तो है, ये ठीक कंपनी भी सही है वैसी भाई। होती है। इनको भी जब चुभता है ना तो इनको बहुत देर बाद इनको पहुंचता है कि भाई अब चोट लग गई है, अब अपने को वापस सारे के सारे बोलते हैं ना, रोको प्रोडक्शन और नए सिरे से शुरू करो ऑडियंस का टेस्ट लेकिन समझ के। ये लेकिन होता अजीज है। भाई इसका ये भी तो हो सकता है, जैसे ट्रम्प जैसे ही आया उसने एक साइन कर दिया था कि डीईआई जितना भी कंपनियों में था वो सारा उसने हम्म। रद्द कर दिया। हाँ तो इससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा ना, हाँ, क्योंकि अभी लेकिन स्टोरी में लेकिन फिर वो मैं वही बोलूँगा ना, आदमी जो को भी। प्रोडक्शन में अभी उस टाइम पर जो जब उसने पास किया होगा उसके पहले ही 3-4 प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी ग्रीन लाइट हो गए थे, तो वो तो बनेगी ही ना। उसमें खर्चा हो गया, आपको ये लोकेशन लगता है ये कि वो अगर सब मान बुक लो हो गई है। बाइडेन, बोलो अगर ये बोलो। बाइडेन 4 साल और रहता तो ये हॉलीवुड को खत्म ही कर देते, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में उधर चलता ऑल रहता तो वो देखो, लगता। ऑलरेडी तो मैं भाई बोलूँगा ऑलरेडी तो बैंड बजी गई है भाई उनकी। वो लोग अब सुधार पर निकले हुए हैं कि भाई कुछ सुधार दो। अच्छी मूवीज़ थिएटर में लोग देख नहीं जाते। कैंपेनियन रिलीज़ हुई है भाई, कहाँ जा रहे हैं लोग बताओ? 10 मिलियन के बजट में अरे बनी है, वो अच्छी खासी टाइम नहीं पास है। मूवी है, नहीं जा रहे हैं। हाँ पुष्पेंद्र भाई? प्रॉफिटेबल तो होगी मूवी वो। नहीं, 15 मिलियन हुआ है पुष्पेंद्र अभी। हाँ तो इसका एक अभी भाई का उसका तो प्रमोशन भी तो है कुछ तो। नहीं किया है मैं ना। आज प्रमोशन और कैंपेन तो वो लोग सोच रहा चला था रहे हैं जानने उसका। का, लेकिन जब मैंने उन्हें पता है वो कि देखा रील। मैंने तो एक प्रमोशन भी तो करना चाहिए, तब किया ना जाके आदमी नहीं, देखेगा। यहाँ तो अच्छा खासा हुआ प्रमोशन, बाहर के देशों में भी भाई उन लोग अच्छा खासा मेरे फीड प्रमोशन में चल रहा एक था। बार भी उसका नहीं आया। आपने जो वो बताया था स्नूकास्ट में, उसके बाद मैंने देखा है उसका ट्रेलर। आप सोचिए। ट्रेलर नहीं यार, अब पिक्चर मत देखना फिर बोलूँगा। अमन वो क्या नाम है अजीज भाई, एक बात हाँ, बताओ मेरे को। हाँ, मैंने भी ट्रेलर देख ये लिया था, मैंने इसलिए मैं सोच रहा था ये जानने का। नहीं मत फिर मैंने देखना ये वो वॉर एक। हैमर का क्या हाँ, सीन एक है, मिनट वॉर बोले तो हैमर कब बोलना, तक हाँ रिलीज हो श्रीरामा कुछ जाएगी? बोल रहा है, बोलो बोलो। मैं कह रहा था ये वॉर हैमर कब तक रिलीज हो जाएगी, क्योंकि मुझे शायद वॉर एक उसी से उम्मीद है अभी तो प्राइम वीडियो भाई में। वो तो राइटिंग स्टेज में डेवलपमेंट चल रही है, उसको भूल जाओ भाई तुम। पहले फैंटास्टिक फोर 2028 तो निकालो। समझे? अरे नहीं, पहले फैंटास्टिक फोर खत्म अच्छा, कर लो, बाद में बात हाँ मुझे करते अभी हैं। लगा था कि शायद ये लोग, क्योंकि 23 के आसपास शुरुआत हुई थी इसकी आने की, तो मैंने सोचा नहीं नहीं, शायद तभी कैंसिल हो गया था, प्रोडक्शन में चलो चली जाए। उस पर बाद में कर लेंगे। फैंटेसी कौशिक और बताओ, और क्या पसंद आया भाई इसके अंदर? अच्छा, फैंटास्टिक। अरे मुझे तो काफी अच्छा लगा, इसकी सिनेमाटोग्राफी हो गई, जो मतलब जितने भी इसके सीन थे ना फ्लाइंग वाले हाँ जॉनी स्टॉर्म के, वो काफी ज्यादा अच्छे लगे थे। बस कंप्लेन ये अरे है कि हाँ, कलेक्टर सच में छोटा लग रहा ये एक चीज़ और नहीं, वो इनविजिबल वुमेन भाई, उसकी पावर्स को अच्छे से है। हाँ हाँ, दिखाया, वो भी। बहुत अच्छे से दिखा हम्म। दिया। ये दोनों कैरेक्टर को लेकर के और मिस्टर थिन को भी उन लोगों ने अच्छे से दिखा दिया कि भाई देखो। और मेरे को लगता पूरा है रेट्रो। पेड्रो को पता है क्यों छुपा रहे हैं? शायद ट्रेलर के लिए बचा करके रखा है कि भाई तब फोड़ेंगे, दिखाएंगे लोगों के भाई पेड्रो क्या है। ऐसा हो सकता है। हाँ नहीं, सबसे क्रिएटिविटी उसी का पावर तब पे वो, दिखा सकते हैं, हाँ, जो बोलिए। हाँ बाकी वो देखो। उसका वैसे नीले कपड़ा में कोई हेलो सीन है वैसे, नहीं, लास्ट में था ना, लास्ट में तो सब एक साथ खड़े हुए थे जब वो फिल्म। गोदी में लेके बैठा होता उसे? नहीं, लास्ट में दिखाया पूरे सबके सब एक साथ कॉस्ट्यूम में थे। अच्छा हाँ, फिर पता हाँ, नहीं, ठीक सच है। में लग रहा है कलेक्टर्स काफी छोटा दिखा दिया, मतलब कैसे मैं पूरी मैं वही प्लान को खत्म मैं भी किया। बोलता श्रिंक अरे हो यार, सकता है, ये बात सही साइज है। चेंज कर सकता है वो। हाँ, बेस्ड लेकिन कैरेक्टर्स लेकिन आप लेकिन मैं ये बोलूँगा, आरिशम के लेवल जल्दी पे आ रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है वो साइज़ चेंज। उसको भाई ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुमने अपना साइज़ छोटा किया और तुम अर्थ के अंदर आई? ये बहुत बड़ा पॉइंट हाँ है। अरे वो कॉमिक अडेप्ट कर रहे हैं अजीज भाई। जब गैलेक्टस फर्स्ट अपीयर हुआ था वो भी तो ब्लिंक्स के साइज आज आवाज़ गई, था। आवाज़ आवाज आती नहीं है। आ रही तुम्हारी। अरे जो गैलेक्टस का फर्स्ट अपीयरेंस जो गैलेक्टस का फर्स्ट अपीयरेंस था, हम्म, उसमें भी तो वो बिल्डिंग्स के ही साइज में दिखाता सबसे पहले। हाँ, पुरानी कॉमिक बुक में वैसे ही दिखाता था, वही तो बोल रहा हूँ। तो ये लोग पुरानी कॉमिक बुक की मतलब बहुत लेकर के चल रहे कि भाई हम इसी पैटर्न पर आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को एकदम ट्रू जो कॉमिक बुक बोलते हैं ना बार बार लोग, कि भाई मार्वल उस पर इंस्पिरेशन लेता है, ये लोग ने एकदम पूरे कॉमिक बुक को एकदम घोल करके पिया है वो टाइम की, और बोला है कि लो अब तुमको प्रेजेंट करते हैं भाई कि हमारे पास क्या है। और लेकिन पहली प्लानिंग, मतलब मैं ये बता दूं, केविन फेगी की पहली प्लानिंग यही थी कि एंट्री करनी है तो भाई फैंटेस्टिक फोर से एमसीयू के यूनिवर्स को इंट्रोड्यूस करवाना है, लेकिन वो टाइम पे नहीं हो रहा था कि भाई नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएगी। इसके लिए पहले आयरन मैन को पकड़े और उसको निकाल दिया, क्योंकि पैरामाउंट आई थिंक उनको ज़्यादा वो फोर्स करता है कि मैं ये डिस्ट्रीब्यूट करके दे दूंगा। तब उन लोगों ने वो डील वील कुछ क्रैक की थी, लेकिन अच्छा डिसीजन था तभी का भी, और अभी भी ठीक है।
बस अब तुम्हारे पास अरे जो मल्टीवर्स है ना उससे ढंग से खेल लो तो बात बनेगी। हाँ लेकिन हाँ ये मल्टीवर्स भी आता है कैरेक्टर्स इसमें। ना इतना लंबा चाहिए जितना उसमें था ना इटर्नल्स में वो आया था, क्या नाम है उसका, आखिरी में जो आता है जजमेंट देने। सेलिस्टेयर्स हाँ। हाँ उतना बड़ा आना चाहिए, तब मजा आएगा वो तो देखने में, तो उससे मैं वही उससे बोल रहा हूँ ना, वो आएगा बाद में, फिर उसको कुछ होगा कॉम्प्रोमाइज, भाई छोटा होकर के अंदर आओ बात क्योंकि करेगा। वो मैंने ना वो देखा है, क्या बोलते हैं, अवेंजर्स असेंबल, शायद 2012 का टीवी शो है वो, हम्म। इतना बढ़िया है ना। उसमें एक मिनट मतलब उड़ के जाना पड़ता है उसके पास, वो क्या बात गैलेक्सी कर रहे हो, मैं मारने। अगर एकदम ट्रू एक्सपीरियंस चाहिए ना, एक एक्समैन का पुराना गेम है उसमें उसकी उन लोगों ने शॉर्ट मूवीज है वो बहुत तगड़ी है उसकी। इसके अलावा भाई फोर्टनाइट अगर किसी ने खेला होगा गैलेक्टस वाला इवेंट, तो भाई साहब लेजेंड था वो इवेंट। उसमें गैलेक्टस आता है और ना ये सारे के सारे मिल करके उड़ के जाते हैं ऊपर की तरफ, वो अच्छा था। अजय भाई जो ना, आपने वो मैंने तो मूवी देखा एवेंजर असेंबल में देखा, गेम तो नहीं खेला मैंने कभी, लेकिन उसमें बढ़िया सीन लगता है, उसमें गोल्डन आयरन मैन होता है, वो हाँ उड़ के पास उड़ के जाता है उसके पास। हाँ हाँ। मैंने कि बड़ा सही है ये तो। एक अरे मिनट कौशिक क्या बोल रहे हैं? अच्छा अजय भाई ये कह रहे हैं, आपने जो साइज का कहा था ना, इसमें मतलब साइज के दो लुक है। एक तो टीजर में आता है जिसमें जो स्टैचू ऑफ कौन सा होता है वो, हाँ स्टैचू जो ऑफ स्टैचू के लिबर्टी। पीछे दिखाता है वो, हाँ हाँ वो छोटा होता है। अगर जो सबसे पहला लिबर्टी वाला है बिल्डिंग को देखता है वो उससे बड़ा लग रहा था स्टैचू वाले से। नहीं मेरे को दोनों सेम लगे, पता है मैं अगर बोलूँ तो ऑनेस्टली। अगर ना सेम क्या स्टैचू के चीज हिसाब भाई, से देखो पहले तो में शैडो बड़ा है देखो ना तो बट शहर पे पड़ती है, आधे शहर पे शैडो। शैडो तो बोलते हैं ना, धूप लगेगी तो बड़ी दिखेगी, ये बात है। ना लेकिन पर वो दूसरे सीन में ये भी तो बिल्कुल ही छोटा है, लग रहा है जैसे कोई सामने खड़ा कर दिया वो हवा फुला के। अब वो जो मूवी चलो है मैं भी, तब। लेकिन लेकिन भाई हेलमेट तो भाई बहुत एक्यूरेट था। हाँ हाँ वो तो है। हेलमेट बहुत एक्यूरेट है भाई। और ये अगर जितना मेरे को कहीं पता था कि मल्टीवर्स फंटास्टिक फोर्स से इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार कॉमिक्स हाँ में। हाँ। शी तो ये और उसमें और बताओ उसमें गांड किसकी तोड़ी गई थी भाई, शी हल्क की। ओ सबसे मल्टीवर्स में पहला जरूरी आरएस हुआ था है। भाई, सबसे पहला आरएस उसी का हुआ था टीवीए में। अरे भाई, अरे यार और मॉर्बियस उसी से इंट्रोड्यूस हुआ था, मॉर्बियस मॉर्बियस नाम था ना कैरेक्टर का, वो उधर ही से आया वो था। स्पाइडरमैन तो बने। हाँ भाई। भाई ये कौन से चक्कर में, कुछ अपने लेकिन आशिक के चक्कर में बैंड बजवा के लेती, शायद हरक्यूलिस था, मेरे को प्रॉपर याद नहीं है। वो कुछ मरने वरने वाला रहता है तो ये कुछ कांड कर देती है टाइम ट्रैवल का, तो इसकी बैंड बज जाती है उसके अंदर, अरे लेके तो ये चले। टीवी कॉमिक बुक में भी है, मुझे हाँ लगा था सिर्फ लोकी के लिए स्पेशली बनाया है। क्या? टीवी है? टीवी नई नई कॉमिक बुक के अंदर है। ये अच्छा फैंटास्टिक फोर्स मुझे से लगा सिर्फ परेशान हो लोग। जाते हैं भाई, ये बोलते हैं रीड रिचर्ड्स उनकी बैंड बजा के रखता है। तो वो सही था लेकिन उसका। अरे अभी भाई ये क्या, अरे अजय ये भाई लोग तो उसमें वो फैमिली दिखा बोल के सकते हैं बेच रहे हैं मतलब ना मूवी को, अगर एक एक फर्स्ट करके फैमिली मूवी बोल रहे हैं ना। एक मिनट, एनीमे पूछ रहा था ना, एनीमे ड्रीम बोलो। ये जो है ना, ये फैमिली फर्स्ट फैमिली मूवी बोल के बेच रहे हैं ना हाँ इसको, हाँ। मार्वल यूनिवर्स की। तो हम्म। क्या पता इसमें पेड्रो 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 के ऊपर फोकस किया है पूरी मूवी में, क्योंकि उसका डर है ना, वो अब एक बार स्पेस में जा चुका है, हाँ तो उसका डर होगा कुछ, नो तो डाउट। उसके ऊपर शायद मूवी घूमे, तो उसके ऊपर मूवी होगी, हाँ बोल सकते उसके हो। डर के ऊपर। क्योंकि देखो वो अटैक होता है रात को, जो ऊपर से क्या पता गैलेक्टस ने अटैक किया हो, चांद या फिर कुछ तो भी डिस्ट्रॉय किया हो। हाँ वैसा हाँ। एंट्री गैलेक्टस की एंट्री ऐसी हो कि वो कुछ गैलेक्टस की एंट्री तो प्लैनेट भाई डिस्ट्रॉय करते हुए आ रहा है। गैलेक्टस की एंट्री बहुत धुआंधार होनी चाहिए, उससे पहले माहौल हाँ तो फिर भाई सिल्वर वो सर्फर बना के जाएगा, और उसके जो भाई नहीं, फिर क्लाइंट वो आएंगे जो वो लोग बैंड हम बजा के जाएंगे। देखते हैं ना, वो जो हम देखते हैं ना कि स्काई से वो कुछ तो भी मलबा गिर रहा है, हाँ हाँ तो वो ऐसा हो सकता है ना कि वो प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए आ रहा हो, हाँ और बोल फिर सकते हो। अटैक, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो भी एक अच्छा मॉल होगा कि वो प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करते हुए आ रहा है और फैंटेस्टिक फैंटेस्टिक फोर को उन्हें रोकना है, हाँ ऐसा हो सकता है। और अरे पेड्रो को अजय कर रहा है, और तो फैमिली के इसमें तौर पे बाकी 3 लोग पेड्रो को एज अ क्या बोलते हैं, फैमिली सपोर्ट के तौर पे पेड्रो के ऊपर फोकस हो पूरी मूवी, ऐसा हो और सकता नहीं है। वो तो होगी ना, उसको लीड रख के फोकस तो करना ही पड़ेगा उनको, तभी तो बात बनेगी आगे। लेकिन शायद अभी ऑफिशियली, मतलब ऑफिशियली तो मार्वल यूनिवर्स में मल्टीवर्स है अभी, लेकिन इस मूवी से हम एक्सप्लोर करेंगे मल्टीवर्स को फर्स्ट टाइम। हाँ ये भी बोल सकते हो, प्रॉपर हो तरीके सकता से है ऐसा एक्सप्लोर करना, हाँ ये सही है, सही बात है एकदम। कि लास्ट सीन में कैसे है कि वो चारों लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े थे, तो क्या पता वो एंडिंग का सीन हो या फिर कुछ तो भी ऐसा डिवाइस हो जिससे वो एक क्या बोलते रियलिटी कुछ तो भी ऐसा कर रहे हो, क्योंकि वो और ध्यान दिया प्लेटफॉर्म में किसी ने, खड़े थे मतलब लास्ट सीन उसका में। रीड रिचर्ड्स का उनका बच्चा नहीं नजर आया कहीं पर भी। हाँ वो भी नहीं दिखाया। इसमें बच्चा भी है। इन लोगों का सेट पर दिखा था ना, हाँ फ्रैंकलिन बोल रहे कि रिचर्ड है नाम है भाई, मूवी में। जब फ्रैंकलिन इसका और बच्चा है तो फिर तो किसी को लड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो अकेला लड़ लेगा सब। नहीं वो तो छोटा है अभी। वो बच्चा अरे है वो छोटा भाई। अभी है नहीं दिखाएंगे अभी, उसको, अभी पता है खुद कितनी भी बड़ी चल बात हो रहा गई होगा। उसके बच्चे को मिले तो। क्या क्या पूछना है? अरे अजय भाई
हाँ उसको बीत नहीं, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी उसको दिखाना उसके बेटे को, बच्चे को। और हाँ मैंने सुना है वो गोटी अच्छा आशीष भाई, आपको नहीं लगता कि शायद गैलेक्टस का बच्चा कोई दूसरा इसमें भेज दे, इसलिए वो लोग दूसरे यूनिवर्स में जाने का सोचे, काइंड ऑफ लाइक दैट? नहीं, मेरे को अभी वो नहीं लगता कि वो लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन सोचो अगर मार्वल ने काटा हमारा, कुछ तो भी एडिट हुआ, क्योंकि मार्वल काटने में एक्सपर्ट है, बच्चे को काट दिया किसी सीन पे तो क्या पता। इसमें वो भी इसमें हो सकता इनकर्जन है। दिखा सकते हैं भरोसा वैसे। नहीं है फिर भी। इनकर्जन नहीं, अगर इनकर्जन में मेरे को बोला था, इनकर्जन इसके अंदर नहीं टच करेंगे, वो डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी का ही पार्ट है। और डोरमामू वाला आर्क ये सब बचा हुआ है ना बोल उनका, रहे तो हैं वो ना, लोग उसको कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे से दिखाएंगे। लेकिन लेकिन इनका प्रॉब्लम ये हो गई है तो कि इनकर्जन भाई तुम कब लाओगे डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी, तुम्हारी इसके बीच में तो दो बड़ी बड़ी हाँ अवेंजर्स की मूवी है। अब मेरे को मालूम है, ऐसा लग रहा है कि वो जो सीक्रेट वॉर है ना वो डिले होगी और उसके टाइम पर वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज डालेंगे, ऐसा मेरे को लगता है। और फिर बाद में सीक्रेट वॉर की डेट को थोड़ा और पुश किया जाएगा, क्योंकि वो इवेंट नहीं होगा तो फिर तो मज़ा नहीं आएगी यार। डॉक्टर स्ट्रेंज सोचो ना, पता लगा इनकर्जन करके आ रहा है कि भाई डॉक्टर डूम ने ये प्लानिंग करके रखी है सीक्रेट वॉर वाली, और बताएगा लोगों को, तब मज़ा आएगी भाई पिक्चर देखने में। और अपने को भी पता चलेगा कि भाई इनकर्जन है क्या, ये क्या भाई क्या बकचोदी चल रही है ऐसा। और वैसे देखा जाए लेकिन कि अगर हमने पहले इसलिए बताया था वो फंटास्टिक फोर नहीं, क्या? मिस्टर फंटास्टिक जो इनकर्जन पहली बार का पता इसने तो लगाया था ना हाँ, फंटास्टिक ने। फैंटास्टिक फोर ने लगा था, लेकिन अभी शुरुआत तो अपने को पिक्चर में वही दिखाई गई ना कि डॉक्टर स्ट्रेंज सीधे सीधे इनकर्जन वाली बात हो गई है, और उस वही उसके पीछे है भाई। नहीं, और इनकर्जन उसी से स्टार्ट हुआ है, मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स इन द मैडनेस में भी तो शायद वो आखिरी में इंकर्जन आवाज़, रोकने जाता है ना, वो आसमान को फाड़ के। हाँ, वो आसमान को नहीं फाड़ता, मतलब वो डायमेंशन खोलती है अलग रास्ता। हाँ, स्पेस को क्लिया का मतलब कैरेक्टर, चीरता है जब। हाँ, क्लिया है वो थोड़ी चीरता है, डॉक्टर वो स्ट्रेंज चीरती जो है है। ना वो बैकएंड में कंट्रोल कर अच्छा, रहा है। हाँ वही। हाँ, एक हाँ, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज जो है ना तो वह है ना वो बैकएंड में कंट्रोल कर रहा है ना इनकर्जन को। लेकिन अभी जो बाकी यूनिवर्स है उनको पता नहीं है ना हाँ, कि इनकर्जन सो रहे, उनको हाँ, पता ही नहीं है कि इनकर्जन सो रहे। बोल सकते हो। तो और इन जो सब के अपना बीच रिचर होगा, एक जो जिसके बारे में अपन फोर बात होगी नहीं वो कर रहे, first होगी। ये तो जॉन मल्केविच का कैरेक्टर हाँ दिखाया गया, अननोन कैरेक्टर। हाँ, वो बुड्ढा वो उसकी वो आई ना, भाई। रूमर आई है कि भाई वो रेड गोस्ट के कैरेक्टर का रोल प्ले करेगा, वो सुपर एप वाला कैरेक्टर है वो। तो मुझे नहीं इसमें पता उसके बारे में गैलेक्टिक्स की ओरिजिन भी अगर चाहे तो दिखा सकते हैं, क्योंकि आज तक भी बताई नहीं गैलेक्टिक्स की ओरिजिन किसी में भी। कैरेक्टर्स शुरू कर सकते हैं वो लोग, यहाँ पे फिलहाल तो उतना ओरिजिन का नहीं, केस नहीं चल रहा क्योंकि है ना देख इनका। वहाँ पे दिखाना लंबी पड़ेगा, मूवी नहीं मतलब वहाँ खिंचाएंगे, पे अगर ज्यादा डूम लंबी को स्टोरी दिखाया जाएगी या फिर गैलेक्टस की है ना, दिखाएंगे तो। क्या क्या? गैलेक्टस यहाँ का पे ओरिजिन डूम दिखाएंगे तो को या लंबा बहुत फिर हो जाएगा स्टोरी फिर। है ना। एक एक जन आई थिंक एक जन बोल रहा था, एक साथ दो लोग बोलते समझ में नहीं आता। आई थिंक पहले एनिमे ड्रीम्स, आशिरामा तुम बोल बोलो। दो, बोल वो दो म्यूट किया, आशिरामा। बोलो बोलो, तुम बोलो बोलो। नहीं, लेकिन देखो कि अब अपने जो ये है ना क्या बोलते हैं मल्टीपल जो ये है ना, अगर डूम को भी दिखाए इंकर्जन्स भी दिखाए तो फिर जो अपना गैलेक्टस है उसका कोई रोल नहीं होगा ना मूवी में। नहीं, फिर लोग कोई उसको रोल नहीं होगा, देखेंगे नहीं, फिर कोई उसका रोल जो नहीं होगा। रुतबा है या फिर उसकी जो पावर है वो मजा नहीं आएगा ना। हाँ, और हाँ, एक इंकर्जन्स ठीक डूम है, डूम से इंकर्जन का रिलेटेड थोड़ा मेरे को सा एक कर बात सकते हैं। बताई गई, मैं डूम से, ये जो आयरन मैन वाला जो निकल कर आ रहा है डूम्सडे, ये अब से 2 पार्ट में ना अपना पैकअप करके चला जाएगा, रॉबर्ट डॉनी जूनियर का कैरेक्टर। इसके अलावा जो असली फिर जो एमसीयू की यूनिवर्स का जिसको डूम बोलते हैं ना, वो अभी पेंडिंग है, उसकी ओरिजिन भी बताना बाकी है कि वो कहाँ है, क्या एग्जिस्ट करता है, ये सब बातें नहीं बताने वाले वो लोग अभी। तो ये मल्टीवर्स की सागा जब कंप्लीट होगी तब पता मल्टीपल चलेगा डूम्स उसके बारे में। दिखाएंगे, मतलब हाँ, बोल सकते हो, लेकिन वो एक कैरेक्टर का आर्क शुरुआत मल्टीपल से डूम्स शुरू होगा, और दिखाएंगे ये स्टोरी जो आ रही है डूम वाली रॉबर्ट डॉनी की, वो पुराने एंड गेम इन सबसे कनेक्टेड है, उसके कैरेक्टर के आर्क से। वो लोग एक्सप्लेन करेंगे कि भाई सबसे बड़ी बात कि ये कि भाई रॉबर्ट डॉनी जूनियर ये क्या बोलते हैं टोनी स्टार्क के साथ दिखता क्यों है इसके अंदर, ये आगे एक्सप्लेन अजीज करना। और भाई, तो मैं बोलूँगा बहुत अजीज सही भाई, खेले हैं लोग, मतलब ये बोलूँगा। बोलो हशीर इसका कोई मैं कह रहा हूँ चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन डॉक्टर डूम जो सेपरेटली बनता ना, उसका मतलब कहते ना और ही अलग होता। इन लोगों सेपरेट। ने मिला के थोड़ा सा लगता तो नहीं कि नहीं इन्होंने नहीं कर दिया थोड़ा गड़बड़। नहीं, अरे हशीम भाई, मतलब लोगों को ना एक बोलते हैं ना वो विलन का टीज देना है उनको कि वो कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, तो इस हिसाब से रॉबर्ट डॉनी सही खेलेगा। मैं बोलूँगा 2 पार्ट में बहुत तगड़ा खेल के चला जाएगा वो। रॉबर्ट उसके डॉनी ना ना, होगा खेलेगा इसमें तो सही, मैं ये फैंटास्टिक नहीं फोर कह में। सकता खेलेगा, पर मेरे को अब भी ये लगता है कि मतलब नया चेहरा होता ना बिल्कुल, तो वो मतलब आगे लोग आएगा, ज्यादा समझ पाते कि नहीं भाई आगे कितना आएगा वो। खतरनाक विलेन है। नहीं, ये तो अब देखो, अब ये तो सीधी सीधी बात है, हाँ, डैमेज कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने एक्टर को कास्ट किया है, सीधी बात है एकदम साफ। और मैं बोलता हूँ जब तुम्हारे पास उतनी स्टोरी है तो क्यों नहीं कर सकते, कर लो, मैं बोलूँगा।
ना अजय भाई वो सही है, मैं ये बोल रहा था जैसे मतलब ये विलेन बनता है ना, नया चेहरा होता है इसका डॉक्टर डूम का, तो लोग ना अब ना कंपेयर करेंगे उसे हमेशा आयरन मैन से, नहीं तो वो अलग ही यार फिर सेपरेट तो ना चलता ना, पूरी अलग लाइन में, वो हाशिराम भाई फिर उसका अपन काम ही अलग चलता। फिर अपन यहाँ बैठ करके उनको बोलेंगे साले ये चूतिए वही हो गए भाई जो मूव ऑन करने का नाम नहीं ले रहे भाई। रॉबर्ट डॉनी जूनियर इनको सब रोल में चाहिए नहीं भाई, लेकिन एमसीयू के सारे कैरेक्टर एक ही अब एंड में नहीं रॉबर्ट करते। डॉनी जूनियर वाला हिसाब तो ये है भाई, अच्छा ही रोल खेलेगा, अब ये थोड़ी है उसे कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो सब बना दो। हाँ, लेकिन मेन लेकिन बात क्या क्या पता पता है ये यहाँ पे ना, अगर ऐसा देखा जाए तो सोचो कि मतलब ये आयरन मैन का एक बोलते हैं ना डार्क साइड वाला कैरेक्टर है जो डॉक्टर डूम वाले रास्ते पर गया है। हम्म मतलब इसको मतलब पता है कि भाई हम्म डॉक्टर डूम कितना खतरनाक है, ऐसा कुछ दिखा दिए तो और बड़ी बातचीत हो जाएगी कि भाई डॉक्टर ना डूम वो ऐसा तो कौन सही सा है, कैरेक्टर है भाई नहीं जिसकी ये तो बोलते इंस्पिरेशन लेकर के ये तो गांड मारने पे चल गया, लेकिन ऐसा हो जाएगा। लेकिन इससे ये भी तो है कि अजीत भाई, फिर वो लोग ना इतना लंबे साल सिर्फ एक ही इसी पे दे देते हैं कि एक ये कैरेक्टर है, इसके दाएं बाएं देखते रहो, फिर नया एक्सप्लोर नहीं कर पाते। अब हाँ इसके चक्कर में ये लोग 3-4 साल और बिगाड़ देंगे हाँ, लेकिन डॉक्टर अगर डूब सोचो लाने के अगर चक्कर में। सीक्रेट वॉर इसको में थैनोस की कैरेक्टर का तरह पूरा दिखा सकते आर्क हैं ही ना, कंप्लीट हो गया तो इसमें फिर थैनोस लोगों की को तरह वहाँ दिखा पे कोई सकते हैं प्रॉब्लम ना। नहीं होगी मैं बोलूँगा। हाँ प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होगी, हाँ बस ये था कि नहीं नया चेहरा देखने को मिल जाता तो ज्यादा बेटर रहता, बस हाँ मेरा चलो, ये मानना है। हाँ वो भी ठीक है, बाकी तो वो लटके रह जाएंगे फिर एक ही डंडी पे कि भाई मैं नहीं छोड़ रहा मैं नहीं छोड़ रहा, फिर तो खत्म ही होगी बात। बताओ, रॉबर्ट डॉनी हम्म जूनियर तो अपना बुढ़ापा काट लिया पूरा, पैसा कमाते ही मार्वल से। हो गया भाई, उसके जो घर में जो दो बच्चे हैं ना कुत्ते भाई उनको लेकर के खुश है वो। उसमें बच्चे नहीं है क्या वैसे, असली बच्चे? है लेकिन वो बोलता है ना कि बच्चे नहीं रहते तो अभी शायद क्या उनका अलग अलग कुछ होता होगा भाई फॉरेनर्स का, पता नहीं। हाँ, क्या- और बाकी और सही है। किसको कुछ बोलना है? कौशिक लेकिन कुछ बोल रहा था आधे में क्या काट दिया। पता वो तो जैसे नहीं कुछ नहीं जो अच्छा बोलो एनीमे। हम्म, समझ लो कि देखो जैसे थैनोस का रोल था कि थैनोस जैसे आया था तो एंडिंग को ही ट्विस्ट कर दे, तो एंडिंग की जैसे एक अल्टरनेट यूनिवर्स जिसमें टोनी ने सबको बचाने के बजाय कुछ अलग रास्ता चुना, ऐसा कुछ हाँ दिखा दे, हाँ, हो सकता है ना। हो सकता है। मतलब एंड गेम की जो स्टोरी है, जो हम लोग टोनी स्टार्क के कैरेक्टर से कनेक्टेड है तब तक, हम्म। तो उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके अगर दिखाए तो वो टोनी स्टार्क जो है वो मतलब डूम क्यों बना उसका भी कुछ हो जाएगा और हम कनेक्टेड भी रहेंगे टोनी के मतलब अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो भाई, मेरे को तो ऐसा लग मतलब रहा, ऐसा सोचो भी दिखा सकते हैं वो ना। वो एंड गेम वाला इवेंट भाई, ये वाला डूम्सडे देखेगा इसका रॉबर्ट डॉनी जूनियर वाला कैरेक्टर, भाई बहुत मज़ा आने वाली है। फिर वो बोलेगा कि भाई इतना वो वाला सेक्रीफाइस पैनल करने के बाद भी भाई दुनिया सुधरने का नाम पैनल नहीं लेती, मैं तो हाँ बैंड बजाऊंगा, ऐसा रहेगा उसका फिर। ये एक हो हाँ या सकता है। ऐसा भी वही मतलब एंड कि गेम की जो एंडिंग है ना उसको ही ट्विस्ट कर दे, हाँ, और मज़ा आ जाएगा, ऐसा ही देखते हैं करेगा क्योंकि वो, राइटर ने कुछ क्योंकि क्रैक वो किया इजी ना। होगा क्योंकि सब उसने कनेक्टेड भी रहेंगे। डायरेक्टर्स से डिस्कस किया और हाँ रूसो ब्रदर्स से, तो बता रहे थे वो लोग, तो उनको ये आइडिया बहुत तगड़ा लगा और स्टोरी कम कंटिन्यू हो रही है, उन लोगों ने ये भी बोला था। तो देखते हैं उस हिसाब से क्या हाँ कंटिन्यू हो रही है फिर भाई वो स्टोरी। मेन प्लॉट रहेगा ये ना। वाली स्टोरी है, 4-5 साल बिगाड़ दिए इन इसीलिए लोगों ने, इसी को हाँ, कंटिन्यू कर लेते तो दिक्कत नहीं होती कुछ। अरे वो मैं बोल रहा हूँ ना, वो टाइम पे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे वही फैंस के भरोसे। इनको लग रहा था कि ये भागेंगे भी ना तो सब चाटने आ जाएंगे। हाँ हाँ, यही हाल था और क्या। कौशिक क्या हुआ, कुछ बोल रहा था? अरे हाँ अगर मैं ये कह रहा था एंड गेम को उठाएंगे तो फिर वो ऐसा दिखा सकते हैं कि जो मतलब अल्टरनेट यूनिवर्स में जो वो है मतलब थैनोस उसने सबको खत्म कर दिया है तब शायद वो डॉक्टर डूम बने। अरे हाँ, ये भी हो सकता है, जैसे उधर पे नहीं डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा ने नहीं किया होगा था। फिर। नहीं नहीं, ये मल्टीवर्स हाँ ऑफ डॉक्टर मैडनेस डूम में वाला डॉक्टर हाँ स्ट्रेंज को गिल्ट था ना, उसने खुद को मार लिया, लेकिन ये वाला टोनी स्टार्क मारेगा नहीं सबको, खुद नहीं मरेगा सबको मार देगा, बोलेगा रुको भाई हाँ तुम्हारी बैंड बजाता या हूँ, फिर ये डार्क आर्क हो जाएगा बहुत में उसका। या किसमें जैसी स्टोरी है देखो नहीं अगर जैसे थैनो एंड गेम मिलना था वो तो बेटर रहेगा अपने थैनोस डॉक्टर से स्ट्रेंज कनेक्ट की करे। हाँ, क्योंकि ना एक ये भी बात सुनने में आई थी मेरे को उड़ते उड़ते कि जॉनथन मेजर के कैंग के कैरेक्टर के आर्क को भी यहाँ पर ये लोग टच करेंगे कि भाई क्या हुआ। तो मे बी वो हम्म, ये डॉक्टर डूम जिसका कैरेक्टर रहेगा वो उसके पास भी जाएगा, उसकी बैंड बजाएगा, फिर एंट्री करेगा, ऐसा ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं या बोलूँगा फिर यार अरे जो कैंग के आर्क या को तो ना थोड़ा रुक करके दिखाओ लोगों को, डिस्प्ले वो कर दे बहुत ओपी कैरेक्टर है वो। क्या? अरे हाँ या कैंग फिर का तो दिखाना चाहिए कैंग मतलब वर्सेस टोनी स्टार्क दिखा दो, कैंग वर्सेस डूम दिखा दो फिर, हाँ, अरे मैं बोल रहा हूँ ना, यही कर दो बहुत कुछ कर वही सकते हैं ये लोग भाई, बहुत, और ऑडियंस सपोर्ट भी करेगी तगड़ा। लेकिन उसके पहले इनको अरे हाइप बनानी पड़ेगी, और अभी इनके पास बस क्या मौका है, फैंटेस्टिक फोर, थंडरबोल्ट और इसके बाद सीधा जो आने वाली स्पाइडरमैन, बस इनके पास ये नहीं फिल्में हैं जो इन पर खेल सकते हैं लोग। बोलो अरे बोलो। डूम्सडे और जैसे डूम से में ऐसा और जो दिखा फोर है सकते हैं ना ना जो ये मतलब मूवी अरे जैसे डूम्सडे में वो चल रही हो वो जो ओरिजिनल स्टोरी थी ना कैंग वॉर, हाँ द कैंग वॉर कोई एक कैंग का तो उसमें ऐसा हो सकता है कि उसमें कैंग वॉर चल रही हो पर डॉक्टर डूम जो बस स्टैंड में डॉक्टर हम्म, डूम उसे धोखा देकर उससे पावर ले लेता है।
हाँ, फिर वो मल्टीवर्स वो वो अब सीक्रेट वाला वॉर आर्क या तो निकला। फिर होगा ही ना। अरे या और वो फिर सीक्रेट वॉर पढ़ी है कि नहीं अरे पढ़ी है वैसे इन किसी ने? दोनों में से ताकतवर तो कौन है, बढ़िया। डॉक्टर डूम और इसमें से कैंग में से? कैंग दोनों में से मैं भाई डॉक्टर डूम भाई लिटरली इतना बड़ा हरामी कैरेक्टर है ना वो। दोनों दोनों अपनी अपनी जगह पे है, लेकिन जब बात आती है ना डॉक्टर डूम हर हर एक सिचुएशन में सर्वाइव कर जाता है। हर एक कॉकरोच है। बोल लेकिन सकते हो अगर ऐसा भाई, देखा है कि बहुत कैंग बहुत गंदा जैसी स्टोरी कॉकरोच है थी, वो। लेकिन क्या? समझ लो जैसे कैंग डायनेस्टी की स्टोरी थी कि मल्टीपल कैंग्स एक यूनिवर्स को अटैक करे, ऐसा कुछ समझ लो। तो हाँ क्या पता कि उसमें डूम की एंट्री, और डूम बाहर से सब कुछ देख रहा है, तो वो डिसाइड करे कि लास्ट में सब कुछ वो कंट्रोल करे, ऐसा भी कुछ दिखा सकते हैं। मतलब हाँ, कैंग की स्टोरी भी हो जाएगी और डूम का पावर, ये मतलब डूम क्यों इतना ये भी कर पावरफुल या फिर सकते हैं। और कुछ सोचो ऐसा ना, है। सोचो अगर ये वाला जो डूम का कैरेक्टर ये सब कुछ कर रहा है, ये इनविजिबल वुमेन हाँ के लिए, वेनिसा कवी के कैरेक्टर के लिए, सोचो भाई, ये तो एक अलग ही स्टोरी भाई, आर्क है इसके अंदर। लेकिन अजीज भाई, एक बात बताऊं मैं, वेनिसा करवी के लिए तो इन लोगों को नेमोर को ही लाना चाहिए टीज नहीं करने नहीं के नहीं लिए, जब नहीं, वो उसको नहीं, पटाए। मैं बता दूं, वो आर्क बाद वाला आर्क है। डॉक्टर डूम वाली जो आर्क अच्छा। का है ना, हाँ वो तो वो अलग है। वो क्या होता है मतलब, वो अफेयर वाले चक्कर में पड़ जाती है ना, वो तो हट जाती छोड़ के, हम्म, रीड को छोड़ करके, तब वाला आर्क निकल लेकिन कर आता है। लेकिन लेकिन नेमोर चार्मिंग तो है, तो वेनिसा करवी पीछे पड़ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। हाँ, नहीं तो वो एक अलग। और डूम्सडे वाली सिचुएशन में भाई बंदे को बोलते ना, उससे एक तो उसकी टेक वाली जो पूरी चीज़ें थी वो छीन लिया रीड ने। उसके बाद एक बंदी पटा रखी थी, इम्प्रेस करता था, वो भी चली गई। तो उसको इतना हर्ट हुआ है ना। और उसकी माँ से तो उसने मतलब वो टाइम पे बहुत सारी चीज़ें सीख रखी है, मैजिक ये सारी चीज़ें हैं, तो वो कैरेक्टर भाई ओपी ऐसे ही बन जाता है। सोचो अब भाई बाकी। मैंने अवेंजर्स असेंबल देखा था, उसमें पूरा सब कुछ दिखाया, मतलब ज्यादातर करेक्टर हैं तो हाँ, पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर लेता है, और थॉर को तो अपने पैर चलवाता है अपने थॉर से, अरे कहता है "आप घुटनों में"। थैनोस की अजीत भाई, हालत, थैनोस की हालत शैंची एंट्री मारते की जात में। सेकंड मूवी का क्या न्यूज है? थैनोस का तो कोई रोल ही नहीं है, जब तुम एनिम वो देखोगे ना एनिमेशन वगैरह, तो कोई ज्यादा बड़ा करेक्टर वो है ही नहीं। भाई अरे कॉमिक बुक में भाई उसकी तो भाई रीढ़ की हड्डी बाहर निकाल देता है हाथ से, इतना हाँ बैंड वो तो बजा देता मैंने। है। भाई तो है, इसका कैरेक्टर का ऑरा है बहुत तगड़ा, लेकिन इनको नहीं पहले से। लेकिन वो अगर कहते हैं ना, ग्रैडेस। शैंची की टू की रिलीज डेट का कुछ पता चला है क्या? किसकी? शैंची टू कब तक, या फिर शैंगची ना, शैंची टू? वो शैंगची जो आई आई थिंक है ना, वो मल्टीवर्स के बाद वाली सिचुएशन में आ रही है मूवी। क्योंकि वही इनका शेड्यूल बहुत टाइट हो चुका है भाई, बहुत मतलब ज़्यादा। अजय भाई, आपको मतलब ये उसके rumor पहले। सुनने में आया था कि ये क्या नाम है, हल्क की जो वर्ल्ड वॉर हल्क बन रही है, उसमें शायद क्या नाम है अपना, हेनरी कैविल वुल्वरीन बनने वाला। हेनरी कैविल को लेकर के कुछ डील हुई है, लेकिन वो कौन से कैरेक्टर के लिए रिटर्न करेगा वो नहीं बताया उन लोगों ने। ना वो मैं रेडिट पे देख रहा था, तो रेडिट पे बता रहा था एक बंदा कि मतलब शायद वर्ल्ड वॉर हल्क में वो बने, क्या बोलते हैं उसे, क्या बनाएगी? अरे ये प्रोफेसर एक्स, वुल्वरीन। प्रोफेसर एक्स बना वुल्वरीन। प्रोफेसर। अरे नहीं नहीं, देखो नहीं दूसरे बने। टाइमलाइन का वुल्वरीन होगा, लेकिन अभी तुमने सुने ना एक्समैन की कास्टिंग के लिए एज गैप कितना चाहिए उनको। अभी नहीं ये रिसेंटली नहीं अपडेट आई, था। ओ 20 से 30 की एज वाले एक्टर्स चाहिए अरे म्यूटेंट के लंबा लिए। खेलेंगे अच्छा। हाँ। काफी लंबा खींचते का ये 10-15 साल। हाँ, तो उन लोगों ने तो अभी उनका ऑडिशन का वही चल रहा है, तो वो लोग वही ढूंढ रहे हैं, तो मेरे को नहीं वैसे लगता है कि उसके अंदर अरे हेनरी वैसे कैविल फिट बैठता है। ये लोग अब इस टाइमलाइन में, मतलब अब 2025 में टाइमलाइन चलेगी, 26 से 27 जब भी चले एक्समैन की, हाँ। तो उसमें ये एरिक को क्या बताएंगे कि ये तब भी वहां से भागा हुआ है नाजी के कैंप से? कौन कौन? क्योंकि अब तो थोड़ा चेंज, ये अपना क्या नाम है जो अपना मेटल को कर लेता है कंट्रोल, मैं नाम भूलिया उसका, एरिक। मेटल मेट ये क्लॉसेस, अच्छा मैग्नीटो। अरे मैं मैग्नीटो। मैग्नेटो। मैग्नीटो का। मैग्नेटो। हाँ एरिक। हाँ, मैग्नीटो का दिखाना है तो आर्क दिखा सकते हैं, सुपर हीरो की वर्ल्ड है ना, तो कुछ भी कर सकते हैं, ये भी ले लें। तो दिखाना है तो तो दिखा उसमें ये सकते हैं। दिखाना पड़ेगा फिर नाजी कैंप 70s 80s में था। नहीं नहीं वो नहीं, अरे ये लोग क्या कर सकते हैं, इनके पास तो टाइम ट्रैवलिंग ये सारी चीज़ें है ना, तो इनको कोई इसमें इशू नहीं होगा। वो कैरेक्टर उठ करके ये टाइमलाइन में आ काफी गया, वही टाइम जंप स्टोरी हो से गया। अलग बनाती है, वैसे तो कोई स्टोरी अरे है नहीं खास उसकी हाँ, मतलब। लेकिन हाँ, तुमने अभी जो एक बात बोले, उस पर मैं स्पाइडरमैन के टॉपिक में डिस्कस करना था, लेकिन अभी कर लेता हूँ। ये जो इनको जो कीड़ा काट रखा है ना, अभी की टाइमलाइन में लोगों को कनेक्ट करने के लिए नई जनरेशन के हिसाब से दिखाना, सारी चीज़ों की गांड मार दो, ये मेरे को बहुत बुरी लगती है, हिसाब से ज़्यादा। ये अभी अभी वही चक्कर में एमसीयू की बहुत गंदी गांड क्यों मरी, ये लोग अपनी जो मेन टाइमलाइन है इससे कंपटीशन लगा रहे थे कि भाई एमसीयू की मेन टाइमलाइन को ये टाइमलाइन में प्रॉपर ला करके रखो लोगों के साथ, ताकि लोग इससे ज़्यादा कनेक्ट करें। और एकदम स्टूपिड रीज़न है एकदम। और अभी भी वो लोग वही कर रहे हैं। अब एक्समैन को लेकर के अगर थोड़ा भी किया तो मेन आर्क तो छूट गया। इनके जो जो मेन कैरेक्टर की ओरिजिन थी, उनकी पूरी गांड मर गई। फिर तो वो एपोक्लिप्स वाला कैरेक्टर, उसके आर्क को कैसे बिठाओगे तुम, कहाँ से ला करके दोगे? वो बंदा तो अपने टाइम पीरियड में लगा हुआ एक ऐसा रिस्ट्रिक्ट दिखाया भाई, वो कभी बाहर ही नहीं निकला अपने टाइम से। ये चीज़ है ना, तो इनको आज ये के चीज़। टाइम पे लोगों का ना
हाँ हाँ बोलो 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 आप, नहीं हाँ नहीं बोलो 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 आप कंप्लीट नहीं करो। मेरा वही था वही मैं वही बताऊँ, तो इनको ना अगर ये लोग अगर चीज़ें छेड़ने पर आ जाते ना तो पूरी ही गांड मार लेते हैं कि भाई टाइम को इधर रख कर इधर ये दिखाओ वो दिखाओ करके पूरी शैंगची के आर्क में इन लोगों ने उसके जो बाय पाप की स्टोरी चेंज की थी ना गांड फट गई थी इनकी वो वाली स्टोरी दिखाने में कि एक तो ऑलरेडी तुम्हारी मूवी चाइना में रिलीज़ नहीं हो रही तो तुम भाई अडेप्ट करने में तुम्हारी गांड क्यों फटती है मैं बोलता हूँ उठाओ और जब तुमको वहाँ रिलीज़ नहीं कर वो बंदा लिटरली रेसिस्ट रहता है वो अपनी जीन और उन लोगों के अलावा ना बाकी दूसरे किसी को भी काउंट नहीं करता है इतना रेसिस्ट दिखा बंदा वो लोग ने वाला आर की हटा दिया कि भाई नहीं ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा और जब बात आ जाएगी ना काले वालों की ये कलर की वो कलर की तो ये फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में ज्ञान चोदते बैठे थे ये लोग कि भाई देखो कालों पर कितना अरे हाँ, अत्याचार होता है भाई तुम ये अजीत बकचोदी भाई क्यों मुझे करते एक हो चीज फिर समझ नहीं आती, ये लोग करते किसको वो हैं, मतलब अपनी इन चीजों से खुश, मेरी समझ नहीं आता खुश कौन हो रहा है इनकी चीजों से, ये हाँ या तो ये ये आपस में चार लोग हैं जो नहीं खुश नहीं रहते हैं। नहीं मैं ये बता दूं ये खुश कौन होते ये तो मैटर ही नहीं करता देखो मेन बात ये है जैसे कि मैं पैसे वाला हूँ बहुत ज़्यादा अब मेरा खुद का एक एजेंडा होगा जो मैं लेकर के चलूंगा और तुम उस पर मेरे को कुछ भी ज्ञान झाड़ दो मैं बोलूँगा माँ चुदा ने क्या मैं मेरे रास्ते चलूंगा मेरा मानना ये है कि भाई दुनिया में ये लोग एग्जिस्ट करने चाहिए बाकी जाए माँ चुदा तो मैं वो हिस्ट्री को ना जब एज अ प्रोड्यूसर जब सामने कंपनी में पैसे लगाओगे तो मैं बोलूँगा भाई ऐसे ही दिखाना है मैं इसके लिए पैसे दे रहा हूँ तो मेरे को ये वाला आर्क चाहिए तो उनको गांड मरा के वो चीज़ उठानी पड़ेगी तो ये आर्क ये उसके लिए जब चलता ये है अब उसमें सक्सेस जब हो ये गया ना एलोन फिर वो मस्क इनके साथ, क्या हाँ हुआ हाँ, बोलो बोलो मैं कह रहा हूँ जब ये एलोन मस्क इनके साथ ये करता है ना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, चाहे कितना भी बड़ा हो बंदा, नहीं क्या नाम है अमेरिका में हाँ जितने भी डायरेक्टर वगैरह आपको, इन नहीं ये सबकी तो एस्थेटिक रखी है उसने अकेले ने। ये अलग ये प्रोड्यूसर्स वाली मार तो इसी के लिए मेन मेन चलती है लेकिन अगर ये लोग मेन तो कोई भी ना फैन सर्विस के लिए ध्यान ही नहीं देता है कब ध्यान देगा जब इनकी खुद की गांड मरती है कि भाई अब हमारी सोनिक वालों को देखो भाई उनको बोलते हैं भाई ट्रू टू सोर्स चलना और वो लोग फैन सर्विस पे भाई ध्यान देते हैं बहुत तगड़ा ध्यान देते किसे? हैं सोनिक के यूनिवर्स को जो स्टूडियो लेकर के चल रहा है अच्छा सोने को बोले। इतनी ऑनेस्टी के साथ फैंस बोले उनको ये चीज़ चाहिए तो चाहिए उन लोगों ने नकल्स की डिमांड की दे दी उन लोगों ने बाद में फिर इसकी डिमांड शैडो की डिमांड की शैडो दे दी अभी वो सिल्वर सोनिक की बात करते रहते हैं डायरेक्टर इंटरव्यू में बैठ करके बोलता है कि भाई उसका ऐसा पे ऑफ दूंगा ना कि दिल खुश हो जाएगा सोचो इसको बोलते भाई फैन सर्विस देना वो बंदा ट्रू टू सोर्स चल रहा है ना तुमसे अगर बोलो तो नहीं नहीं हम उस रास्ते नहीं जा रहे हम ये नहीं कर रहे हम वो नहीं कर रहे क्यों नहीं कर रहे भाई तुमने जब कॉमिक बुक की अडेप्टेशन लिए तो उस पर अडेप्ट करके अच्छी कहानी लिखो तुम्हारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है ना तुमको खाली उठाना है और उसको अडेप्ट करके अलग दिखाना है ऑडियंस को सिंपल उनसे ये चीज़ नहीं होती है ये बात है क्या बोले ज़्यादा बोल क्या लगता है मेरे को बाकी वो स्पाइडरमैन पे अलग से बैठ करके बात कर लेंगे अभी तो खैर अरे अभी मूड नहीं है उस पर बात करने का। हाँ अभी तो ये इसमें अच्छी खासी डिस्कशन होगी ना तो बंद करूँ फिर हाँ चलो और किसको कुछ बोलना है फैंटेस्टिक फोर पे बात पूछनी है मतलब ये इससे हटके फैंटास्टिक फोर से तो मैं टॉपिक कि पहले ख़त्म आपने कर वो दूँ सीलो का, हाँ साइलो का दूसरा मैं सीजन के बारे में पूछना था आपसे। एक हाँ रुको पहले फिर ख़त्म कर दूँ ये हाँ 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 कर दो। चलो खैर ये थी फैंटास्टिक फोर और दुनिया ज़माने की अलग अलग बातें जिस पर आप अपनी राय हमें लिख कर बताना बाकी मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ बाय